बेटा, आपको 1000 बार मना किया है, बगैर दुपट्टे के घर में नहीं रहते, आप बाहर जा रही हो। अबू जी, आप अभी तक वही पुराने दौर में जी रहे हैं। ये मॉडर्न जमाना है और हमें जमाने के साथ चलना चाहिए। बेटा, दुनिया के मुताबिक नहीं, आखिरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। और आप कैसी बेटी हो? मैं दुनिया को तलकीन करता हूँ कि इंसान अपने आप को पर्दे में रखे। आप मेरी बेटी हो के बगैर पर्दे के फिरती रहती। अबू जी, आपको तो भारी भारी लेक्चर देने के अलावा और कोई काम नहीं है। जाएं, जाके मस्जिद जाएं, बच्चे इकट्ठे हुए बैठे होंगे, उनको पढ़ाएं। मैं भी जाती हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। कैसे समझाऊं मैं इसको? एक मौलवी की बेटी किस अंदाज में रह रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या दौर आ गया। बेटा, आपको पता है यूं बगैर दुपट्टे के खुले बाल गैर लड़के के साथ ठहरना कितना बड़ा गुनाह है। बेटा, आप लोगों को मौत ही याद नहीं है? बगैर दुपट्टे के और यूं गैर मर्द के साथ नहीं ठहरते। ओहो मौलवी साहब, हम लोगों को लेक्चर देने से बेहतर है जाकर अपनी बेटी पर ध्यान दें। खुद तो वो मॉडर्न बनी फिरती है। और हम पर नजर रखने के बजाय अपने घर पर ध्यान दीजिए। वो भी मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। आपको बात समझ ना आए तो मैं क्या करूं? अच्छा, अब मैं चलता हूं। बेटा, मेरी बात को अपने दिमाग में जरूर रखना। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। इन मौलवियों को तो दूसरों पर फतवे लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। वैसे बात तो वो हमारे भले की करके गए थे। खैर, अब हमें देखना है हम गलत हैं या सही हैं। लगता है तुम भी उस मौलवी की बातों में आ गए हो। और भाई मॉडर्न दौर है, ऐसे ही जीना पड़ता है। अब मॉडर्न दौर में तो हम जी रहे हैं, लेकिन हमें जो पर्दे का हुक्म दिया गया है हम उससे काफी दूर हो गए हैं। वैसे मुझे तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी है। मुझे किसी गैर मर्द के सामने बगैर दुपट्टे के नहीं आना चाहिए। बस बस रहने दे। 4 साल से तू मेरे साथ ऐसे फिर रही है, अब तेरे अंदर अल्लाह का डर आ गया। बेशक हिदायत का कोई लम्हा मुकर्रर नहीं है। हिदायत तो किसी भी वक्त आ सकती है। और वैसे भी अल्लाह ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। क्या हो गया इसे? एक मौलवी की बातों में आ गया ये। अब ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया बेटा? तुम्हारे अंदर कोई शर्म हया है? तुम्हारी वजह से लोग मुझे बातें सुना रहे हैं, ताने दे रहे हैं। मैं अगर किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ तो लोग मुझे तुम्हारा ताना देते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले अपनी बेटी को संभालो। अबू जी, वक्त के साथ साथ इंसान बदलता रहता है और मुझे यही सब अच्छा लगता तो मैंने अपना लिया। आप बिल्कुल गलत हैं मोहतरमा। आपके अब्बू आपको बिल्कुल सही चीज समझाते हैं। मैं इतना बताती चलूं कि इस्लाम में हमें पर्दे का हुक्म है और हम ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम तो कोई जिंदगी ही नहीं जी रहे। जिंदगी तो हमारे बड़ों ने जी है और हम तो इतने गुनाहों में घुसते जा रहे हैं कि हमें इंटरनेट, मोबाइल, इन सब चीजों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। नमाज, कुरान, अपनी इबादतों से तो हम बहुत दूर जा चुके हैं। अंकल, आपने जो मुझे बात बताई थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी और वो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी है। और हम मुसलमान होकर अपनी नुमाइश करवाते रहते हैं, जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमें पर्दे में रहना चाहिए। और अगर तुम पर्दे में रहोगी तो कोई गैर मर्द ना तुम्हारी तरफ देखेगा और ना तुम्हें छेड़ने की हिम्मत करेगा। बेटा, इससे कुछ सीख लो। कल मैंने इससे थोड़ी सी बात की, अल्लाह ने उसको हिदायत का जरिया बना दिया। और तुम्हें मैं रोज समझाता हूँ, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती। बेटा, आखिरत में ना मोबाइल ना इंटरनेट कुछ भी हमारे साथ नहीं होगा। आखिरत में सिर्फ हमारे अमाल ही हमारे साथ होंगे। अबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद मैं आपको पर्दे में ही नजर आऊंगी।